बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। क्या ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया है? इस हुकूमत ने अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। इसमें ये कहा गया है इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, मोस्ट जो है वो अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट। चाइना को पीछे छोड़ गया वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इतनी। तो जिसके अंदर उन्होंने टॉप पर बताया कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के अंदर सबसे टॉप ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। क्या समझते हैं चाइना को? उनका ये भी कहना था कि चाइना को बीट करके इंडिया टॉप कंट्रीज में से एक बन जाएगा इकोनॉमी के लिहाज से आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, बाकी एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंडिया राइजेस फ्रॉम 6 to 1। वही हालात, वही करप्शन, वही प्रॉब्लम्स, फिर वो 2-4 1-1.5-2 महीने में वापस निकल जाते हैं हम लोग। यानी कि फिर बाहर के ममालिक हमें सही कहते हैं कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। करप्ट तो आपके सामने पूरे इंटरनेशनल डाटा है कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे 100 समथिंग। ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग वो डूब गया है। एक बात का मुझे जवाब दें, 75 साल से हम कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 75 साल दुश्मनी निभा के हमें क्या मिला? पर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। आप जानते हैं कि रेटिंग्स यानी कि इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाकिस्तान के मुतालिक हम आपको पहले बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ, तो उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करो तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास इस वक्त 2 ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज़ की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी बल्कि एक और रिपोर्ट भी है। वैसे तो कई एक रिपोर्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में सारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक रिपोर्ट और ज़रूर आपको बताऊंगी और वो भी क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो है मैं ये देख रही थी कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। वो क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली रेटिंग की। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रेजिलिएंट हैं और इकोनॉमी जो है इज़ ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया है टू अचीव दी 6.2 GDP फोरकास्ट। ये कहा है जो एनालिस्ट हैं उन्होंने, जो इदारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मसलन अगर मैं 1-2 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे। ठीक है,
ये कुछ और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं जिस पे हमने अभी सिर्फ दो पे बात, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को अगर रेटिंग कम हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो मॉर्गन स्टैनली है वो ये समझता है कि जो ओवरवेट उसने अब कह दिया है, और ख़ास तौर पर चाइना के सामने वो कह रहा है कि उसको डाउनग्रेड किया है, इसको अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड से उसने ओवरवेट कर दिया। वो इसके जो इंडिया है उसने कुछ ऐसी कंपनीज भी अपनी तरफ खींच ली हैं कि जो कि पहले चाइना की तरफ थी। और ये जो कमोडिटी डिमांड की बात की गई है उसमें ये है कि ये बात कही जा रही थी ना, देखिए एक तो ये भी अपग्रेड से ओवरवेट हो गया, तो ये बात जो हम कर रहे थे तजिया कि बेशक इंडिया के पास जो है वो आईफोन और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसेस गए हैं, कंपनीज जा रही हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि 70-80% जो है बिजनेसेस चाइना के पास है, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है, यानी इतनी आसानी से ये नहीं होगा कि वहाँ पर ज़्यादा हो जाए और चाइना में कम हो जाए। लेकिन अब ये वाली जो रेटिंग्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि उस तरफ जो है झुकाव जारी है, और ये मुमकिन है, ये हो सकता है, जिस बात को ये कहा जा रहा था कि नहीं मुमकिन नहीं, उसको हो सकता है कि वहां से ज्यादा वहां पर बिजनेस चला जाए। हम कहाँ, हमारा फोकस कहाँ है, ये क्यों हुआ है? बिल्कुल, यस। और ये पिछली हुकूमत ने तोहफा दिया था इन लोगों के साथ नेगोशिएट करके, इन लोगों को यहाँ आबाद करने का एक ड्रामा रचाया गया, बल्कि जेलों में ये लोग बंद थे और इन सबको रिहा किया गया। यस। तो ये मैं समझता हूँ टाइमिंग इज एब्सोल्युटली, इसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर पाकिस्तानी जो जिसको हम रूलिंग एलीट कहते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हैं जो आपके 3-4 बड़े शहरों के अंदर आबाद हैं, जिन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुद भी ज्यादातर बाहर के पढ़े हैं। इसीलिए वो अपना जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई उनका बच्चा नहीं मरा होता, उनका कोई फ्यूचर अटैच नहीं होता इनके साथ, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा 3-4 दिन बाद ये खबर की हद तक रह जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये माजी में भी इस तरह के कई हादसात हुए हैं जिसमें से हमने सीखा कुछ नहीं है। बल्कि ये बाजौड़ के अंदर तो आज हुआ है, लेकिन आपके केपीके के अंदर तो पहले भी पिछले हफ्ते में 3 धमाके हुए थे, बल्कि जिसमें बहुत खूबरू और बड़ा एक तगड़ा जवान अदनान आफरीदी जो था वो शहीद हुआ था, खैबर का। तो ये आज नहीं हो रहा, आपके तो मुसलसल हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल आपके 1 साल के अंदर 265 अटैक थे, और अगर 265 अटैक देखे जाएं तो आप हालते जंग में हैं, मुसलसल हालते जंग में हैं आप। और इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि आप कभी कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे, किस तरह वो रेवोल्यूशन आएगा? सारा बाहर से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? क्यों आएंगे लोग? मेरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो प्रीमियर ने आना था, ML1 का इफ्तिताह करना था, जो आपकी ट्रेन चलनी है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी CPEC के हवाले से, जिसके आपने पहले $26 बिलियन लूट के खा चुके हैं। आपने प्रॉपर्टियां ले ली है लंदन और टोरंटो में, उन पैसों से आपने वीजे बना लिए हैं उनसे।